हेलो एवरीवन, आज आपके बीच में मैं वो आसान से तरीके शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप भी अपने एडेनियम पर फ्लावरिंग नवंबर दिसंबर तक लगातार फ्लावर्स ले सकते हैं। और कौन से ज़रूरी काम हैं जो हम करें तो नवंबर और दिसंबर तक इस तरह से फ्लावरिंग भी करता रहे पौधा और अच्छे से डेवलप भी करता रहे। तो देर ना करते हुए साथियों, वीडियो शुरू कर रही हूँ। आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आपने अगर मेरे परमानेंट व्यूवर्स हैं तो आप लगातार अगस्त से मेरे प्लांट में इस तरह की फ्लावरिंग देख रहे होंगे। हर प्लांट पर गुच्छों में इस तरह से फ्लावर्स हैं साथियों, और मैंने इस तरह से फूल पाए कैसे हैं उसकी भी जानकारी मैं समय समय पर आपको देती रहती हूँ। अब सवाल ये है कि हम अपने प्लांट में नवंबर दिसंबर में क्या काम करें तो इस तरह से फ्लावरिंग हो। तो शायद आप सभी को पता होगा साथियों कि हमारा एडेनियम दिसंबर और जनवरी डोरमेंसी में चला जाता है। आज का वीडियो बिगनर्स के लिए है खासकर, क्योंकि कई लोगों की क्वेरीज भी आ रहे हैं और कि मैम मेरे एडेनियम में ना तो फूल आ रहे हैं ना अच्छे से ग्रोथ आ रही है। तो नवंबर का महीना जब भी आ जाएगा तो हमारे प्लांट में इस तरह से कुछ पत्तियां अपना झाड़ना शुरू कर देगा। ये मेरा प्लांट आप देख रहे हो, ये ग्राफ्टेड प्लांट है साथियों। अगस्त से ही लगातार बार बार इस पर फ्लावरिंग हो रही है। एक प्लांट का ये फूल झड़ता है तो दूसरी कलियां खिलने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आपको फ्लावर्स बार बार कैसे लेना है वो सारे तरीके मैं बताने वाली हूँ। पौधों को कहाँ रखें, कई लोगों ने सवाल किया है कि मैम कहाँ रखें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना है कि अपने प्लांट को ओपन में ही रखना है। देखिए आप मेरे सारे प्लांट को देख रहे होंगे खुली छत पर रखे हैं, जिसका परिणाम ये है कि ये पूरे के पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं। बस जनवरी में हमारे पौधों की फ्लावरिंग रुक जाती है। तो ये है, जैसे ही आप अपने प्लांट को कहाँ रखें, कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आप इनको ज़रूर प्रोवाइड कराइए जहाँ सनलाइट बहुत अच्छी आती हो। अगर पूरे दिन की धूप में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका पौधा ख़राब हो जाएगा अगर आपने इसको शेड या छाया वाली जगह में रख दिया। अब जैसे जैसे सर्दी आना शुरू होगी, वाटरिंग का ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। वाटरिंग का डेली नहीं करना है सर्दी के दिनों में, आपको 3-4 दिन छोड़कर ही पानी देना है। लेकिन इस समय जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, नई नई बर्ड्स बन रही हैं साथियों, तो आपको डेली वाटरिंग करनी है, क्योंकि अभी दिन में धूप तेज होती है। इसका वजह यह है कि अगर हम डेली वाटरिंग नहीं करेंगे तो फूल सुबह खिलेंगे, शाम को सूख कर गिर जाएंगे। आप मेरे प्लांट में फ्लावर देख रहे हैं साथियों, 20 से ज़्यादा दिन तक ही टिके रहते हैं। ये सारे फ्लावर्स मेरे 20 दिन से टिके हुए हैं। ये फ्लावर्स देखिए आज पहली बार निकला है, कितना खूबसूरत है देखिए। तो दोस्तों, सर्दी आने के बाद आप पानी का ज़्यादा ध्यान रखें। अब ये डिपेंड करता है आपको पानी देने के नियम को फॉलो करना कि आपने किस तरह की मिट्टी में अपने पौधे को लगाया है। अगर आपने वेल ड्रेन सॉइल में लगाया होगा तो आपका पौधा कॉडेस कभी भी नहीं खराब होगा। वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे, डेली पानी देंगे तो फ्लावरिंग इस तरह से होगी, गजब की फ्लावरिंग आपके पौधे में होगी। फ्रेंड्स, अगर आप नया पौधा नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं तो आप 50 या 60% सीवर्सेंट ज़रूर ऐड करिएगा। 20% गार्डन सॉइल और 20% आपको कोई भी कंपोस्ट खाद मिलानी है। आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो और 2 साल की पुरानी गोबर की खाद भी ले सकते हो। साथियों, ये तो मेरा ग्राफ्टेड प्लांट है, गुलाब से भी सुंदर फूल निकले हैं इस पर देखिए। तो आपको इस तरह से सैंड और सॉइल को मिलाकर और कंपोस्ट को मिलाकर सॉइल तैयार करनी है, उसमें आपको पौधे को रिपोर्ट करना है।
ये देखिए साथियों, मैंने आपको 28 जुलाई को एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बहुत सारे एडेनियम्स की कटिंग लगाई थी। कुछ कटिंग देखिए सक्सेस हो गई हैं, आज इसमें फ्लावरिंग भी हुई है। और ये देखिए इसका कॉर्डेक्स कितना पतला है। तो ये कहने का मतलब है कि आप जब भी कटिंग प्रूनिंग करें अक्टूबर नवंबर में, तो कभी भी कटिंग को फेंकिए नहीं। इस तरह से नए पौधे आपके तैयार हो जाएंगे, गार्डन में फ्री के पौधे तैयार हो जाएंगे। अब एडेनियम में अगर आपकी 2-4 पत्तियां साथियों इस तरह से पीली हो रही हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी पत्तियां एक बार की सारी पत्तियां पीला होना स्टार्ट हो जाए पौधे में, मेरे तो किसी पौधे में नहीं पीली हैं, तो आपको कोई टेंशन की बात है, क्योंकि पत्तियां पीली हो रही हैं। कॉर्डेक्स को आप चेक करिए, कहीं से पिलपिला है अगर तो नीचे से रूट रॉट हो रहा होगा। तो इस तरह से आपको पौधे को अपने चेक भी करते रहना है। इस प्लांट को देखिए, कई लोगों ने उधर रखा है, मदर प्लांट इसका बहुत पसंद किया है, टमाटर वाले प्लांट का। मैंने सोचा उसमें बीज तो निकलते नहीं हैं, कटिंग लगाकर नया पौधा तैयार कर लिया। देखिए अगस्त में कटिंग लगाई है, कलियां देखिए और फूल देखिए। तो साथियों, आप जब भी अपने एडेनियम को लगाने के लिए गमले का चुनाव करें तो कभी भी गहरे पॉट में लगाने की गलती ना करें, क्योंकि गहरे पॉट में हमारे पौधे में रूट रॉट होने का खतरा बना रहता है। पौधे के लिए गमले का चुनाव बहुत अहम रोल करता है। गमला हमेशा कम गहरा वाला लेना चाहिए, डीप में लगाएंगे तो खतरा का बना रहेगा। आप जब भी लगाएं कम गहरे पॉट में लगाएं। 3-4 इंच के पॉट में देखिए कटिंग लगाई है, सक्सेस है, फ्लावरिंग भी आ गई है। तो ओवर वाटरिंग आप कभी ना करें अपने पौधों में। हमारे एडेनियम का पौधा जब कभी मरता है साथियों, तो ये ओवर वाटरिंग से ही मरता है। कभी भी इसको ओवर वाटरिंग ना करिएगा। एक आपको बताना चाहूँगी, आपको प्रूनिंग और कटिंग दोनों कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के बाद फेंकिए नहीं, लगा दीजिए सैंडी सॉइल बनाकर, नया पौधा तैयार हो जाएगा। कम से कम जिस पौधे को आप रिपोर्ट करें साथियों, कम से कम 4-5 दिन छाया वाली जगह में रखें, जिससे कि पौधा स्ट्रेस में नहीं आने पाएगा। फिर 5 दिन के बाद धूप में आप रख दीजिए। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको वीडियो के शुरू में ही कि मैं कोई भी फ्री का फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ जो पौधे हमारे एडेनियम के लिए बहुत लाभकारी है। तो साथियों, आप ये देख सकते हो, वही फर्टिलाइज़र आपके बीच में लाई हूँ। ये है केले के छिलके की सूखी हुई खाद। आप गीला भी दे सकते हो। अभी 15-20 दिन पहले मैंने इस प्लांट में साथियों गीला लिक्विड दिया था, बनाना फील को देखिए। और अब मैं इसको पाउडर फॉर्म में छिलकों को सुखा लिया है और इसका ये देखिए पाउडर बना लिया है। एक प्लांट के लिए बनाने जा रही हूँ, आपको दिखाना है। ये देखिए 1-1.5 चम्मच आप सूखा पाउडर बनाना के छिलकों का ले लीजिए और उसमें साथियों 1 चुटकी भर फंजीसाइड पाउडर ज़रूर मिलाइए। एडेनियम के किसी काम को करने के लिए आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी कॉर्डेक्स, रूट सब प्रोटेक्शन में रहती हैं। इस तरह से आपको मिला लेना है और इस तरह से मिक्सचर तैयार कर लेना है। मैंने देखिए मिक्सचर बना लिया। अब हल्के हल्के हाथों से रीम के किनारे किनारे अपने पौधे की इस तरह से आप बिना धार वाली चीज़ से हल्का हल्का मिट्टी को लूज़ कर लीजिए साथियों। और इस तरह से आप अपने मिट्टी को थोड़ा थोड़ा इस तरह से कॉर्डेक्स पे चढ़ा दीजिए। बिल्कुल आसान तरीका है। और ये पाउडर फॉर्म बनाना फील फर्टिलाइज़र है। इस तरह से किनारे किनारे अपने पौधों में 1-1.5 चम्मच अप्लाई कर दीजिए और ऊपर से वही मिट्टी इस तरह से अपनी खाद पर, फर्टिलाइज़र पर दबा दीजिए, जिससे पानी डालने के बाद हमारा फर्टिलाइज़र जड़ों तक अपनी पौष्टिक चीज़ें, नेचुरल पौष्टिक चीज़ें जो हमारी हैं पोटेशियम, वो पहुंचाता रहे। साथियों, बहुत
फ़ायदा करता है। एक एक चम्मच पोटेशियम की खाद देंगे तो आपके पौधे पर इस तरह से लगातार कलियां बनती रहेंगी। कलियां कितनी हेल्दी कलियां, इस तरह से कलियां बनती रहेंगी। खाद देने के बाद दोस्तों आप ओरिजिनल खाद दें चाहे केमिकल दें, इस तरह से पानी ज़रूर देना है जिससे फर्टिलाइज़र अपना एब्ज़ॉर्ब हो जाए, जड़ों तक पहुंच जाए। इस तरह से अगर आप देंगे तो लगातार कलियां बनती रहेंगी, फूल भी खिलता रहेगा। फ्रेंड, इस तरह से केयर करें। बहुत हार्डी प्लांट है एडेनियम। जब भी अपने प्लांट को इस तरह से प्रूनिंग कटिंग करें, कटिंग कभी ना फेंकें। मेरी तरह फ्री में आप भी पौधे बनाएं। बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। ढेर सारा धन्यवाद।